5 मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई और बहनों, आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम 5 मिनट के मदरसे में। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया फला तुतिल काफिरीन वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। बस आप काफिरों का कहना न माने और आप कुरान के ज़रिए से उनके साथ पूरी ताकत से बड़ा जिहाद, बड़ी कोशिश करें। देखिए यहाँ पर इस आयत में जो अल्लाह ताला ने कहा फला तुतिल काफिरीन वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, तो वजाहिदहुम से मुराद क्या है? यानी जो हाँ ज़मीर है, तो इससे मुराद अहले इल्म ने कहा कि ये कुरान मजीद है, क्योंकि ये आयत मक्की है और मक्का में जिहाद का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था कि तलवार के ज़रिए से जिहाद करो। यहाँ पर जो जिहाद मुराद है वो कुरान के ज़रिए से, यानी कुरान के अवामिर व नवाही पर अमल करो। कुरान ने जिन कामों का हुक्म दिया है उसको करो, जिससे मना किया है उससे रुक जाओ। यानी इस तरह से कुरान को लेकर के आप कोशिश करो, आप मेहनत करो। आप इस आयत को ना पिछली आयत से मिला करके देखें। पिछली आयत में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा था ना कि अगर हम चाहते तो हर कबीले के लिए एक नबी भेज देते, लेकिन हमने आपको तमाम जहानों वालों के लिए नबी बना करके भेजा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी सुन्नत को आगे जिक्र करते हुए फरमाया कि हमने आपको तमाम दुनिया वालों के लिए नबी बना करके भेजा है। जैसे एक सूरज हमने दुनिया में रखा है जिससे सारी दुनिया रोशनी हासिल करती है, वैसे ही एक नबी हमने आपको बना करके भेजा है जो तमाम उम्मत के लिए आप जो है रहमत है, आप जो है तमाम उम्मत के लिए नबी है। तमाम उम्मत को आप जो है इल्म के नूर से रोशन करेंगे। लिहाजा जितना बड़ा नबी होगा काम भी उतना ही बड़ा होगा, हक़ व बातिल का मारका भी उतना बड़ा होगा, हक़ व बातिल की तमीज़ भी उतने बड़े तौर पर करना होगा। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ये कुरान मजीद जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको दिया है, ये इस मामले में आपका मददगार साबित होगा। असल में जिहाद लोग कहते हैं ना, तो जिहाद का अगर लुग़वी माना हम देखेंगे ना, तो किसी मकसद के हुसूल के लिए कोशिशें करना, यानी कोई एक मकसद है उसको हासिल करने के लिए कोशिश करना। तो यहाँ पर इसी को बयान किया गया है कि आप कुरान मजीद के ज़रिए से कोशिश करें, लोगों में दीन की दावत फैलाएं, तबलीग करें और जो है आप अल्लाह के दीन को लोगों तक आप पहुंचाएं। इस बात का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में किया है। तो नाज़रीन, आप समझें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का हुक्म दिया कि अब आप पूरी दुनिया के लिए नबी है, तो आपकी कोशिश भी ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। लिहाजा आप कुरान को अपना रहनुमा बनाएं और कुरान के ज़रिए से आप जो है अल्लाह के दीन को लोगों के घरों तक पहुँचाने में कोशिश करें, आप दावत का काम करें। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है सुन्नत। सुन्नत में आज एक हदीस में आपके सामने पेश करूँगा। रात में सोते वक्त के कुछ आमाल, कुछ चीज़ें हैं, वो इंशाअल्लाह मैं आपके सामने बितरतीब जिक्र करूँगा सुन्नत में और हदीस के ज़रिए से इंशाअल्लाह वो हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हदीस देख लेते हैं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्फ़िउल मसाबिह बिल्लैलि इज़ा रक़दतुम, कि जब तुम सोते हो रात में तो अपने चरागों को बुझा लिया करो। वग़ल्लिक़ुल अब्वाब, और इसी तरह से अपने दरवाज़ों को बंद कर दिया करो। अपने बर्तनों को और मशकीज़े के मुंह को आप जो है ढांक लिया करो। यहाँ पर हदीस में जो बयान किया गया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों को रात में करने का हुक्म दिया, तो इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह भी बाद अहले इल्म ने बताई है और दीगर रिवायतों में इसकी वजाहत भी आई है, वो इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूंगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 3 चीज़ों का हुक्म दिया। एक तो रात में सोते वक्त जो है अपने चरागों को बुझा दिया करो, अपने दरवाज़ों को बंद कर दिया करो और अपने मशकीज़ों का मुंह बंद कर दिया करो। तो इसकी वजाहत एक और हदीस में आई है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात बयान की कि क्यों रात में चरागों को बुझा देना। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ही इस हदीस के भी रावी है। बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सोते वक्त बर्तन ढांक लिया करो और दरवाजे बंद कर लिया करो और चराग बुझा लिया करो। क्यों? आपने फरमाया क्योंकि बाज़ औकात होता ऐसा है कि चूहे चराग की बत्ती को खींच लेते हैं। चूहे तो हर घर में होते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि जो है वो चराग की बत्ती को खींच लेते हैं और घर वालों को जला देते हैं। देखिए, पहले के ज़माने में तो चराग वगैरह हुआ करते थे, लिहाजा लोग उसका एहतमाम करते थे। आज के दौर में मुझे और आपको इस बात का ख्याल रखना है कि कहीं कोई आग जली हुई हम ना छोड़ दें, या उसको जैसे कभी मच्छरदानी हम लगा या मच्छर के को भगाने के लिए कोई ऐसी बत्ती हम लोग लगा लेते हैं, उसका आप ख्याल रखें, उसको सही जगह पर रखें, ऐसी जगह पर ना रखें कि जिससे जो है घर में नुकसान के खदशात हो। ऐसी सब चीज़ों, यानी जहाँ कहीं भी आप आग की सूरत में कोई चीज़ जला रहे हैं तो आप उसका बिल्कुल ख्याल रखें और उसको सही तरीके पर रख करके सोएं, सही जगह पर रख करके सोएं। तो नाज़रीन, आज के लिए कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी कुछ और बातों के साथ। इसमें और 2 चीज़ जिसकी वजाहत इंशाअल्लाह हम लोग आगे के दर्स में देखेंगे कि दरवाज़ों को बंद करने का हुक्म अल्लाह के नबी ने क्यों दिया सुन्नत में, इसी तरह से जो है आपने बर्तनों को ढांकने का हुक्म दिया, तो इसकी भी
کیا وجوہات ہے یہ آگے احادیث میں ذکر ہے، انشاءاللہ وہ ہم اگلے دروس میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، اس نمبر پر کال کریں۔